Welcome to Delight Science Education. My name is Neeru Verma. Today we will talk about stomata, open and closed stomata. How does the stomatas open and what is the function of stomatas? प्रोसीड करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक ऑल्सो एंड शेयर ऑल्सो. So let's begin with this. Stomatas. What are stomatas? These are the small pores which are present on the surface of leaves. Stomatas क्या होते हैं? ये एक छोटे छोटे होल्स होते हैं जो लीव्स की सतह के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, उनको हम स्टोमेटास कहते हैं. अगर हम दिस इज़ अ लीफ, अगर इस लीफ का हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, इसको ऐसे कट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसका, देन हाउ डज इट अपीयर? दिस इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो. ठीक है, तो ये हमें ऐसे नज़र आता है. वी कैन ऑब्जर्व द नंबर ऑफ सेल्स इन इट. फर्स्ट वन हम अपर से स्टार्ट करेंगे. देर इज़ अ क्यूटिकल कवरिंग, राइट. देन अपर एपिडर्मिस, 3 सेल्स आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, एपिडर्मिस. ठीक है, एंड लोअर पोर्शन में देर इज़ अ लोअर एपिडर्मिस. ठीक है, जो इसकी कवरिंग होती है, दैट इज. एंड इन बिटवीन दिस देर इज प्रेजेंट द नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है, एंड इनसाइड दीज सेल्स यू कैन सी देर इज प्रेजेंट द ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स. तो जो ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट, राइट. और जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है. एंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देर इज प्रेजेंट अ पिगमेंट. आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, राइट. व्हाट इज़ द pigment which is present in the chloroplast and why the plants are green? Okay, and then there is present the air space also in between the cells, and you can see here the space in the lower epidermis. तो जो space है and the small cells जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, इनको हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स. और जो स्पेस यहाँ पे बन रहा है दैट इज स्टोमेटल पोर. ठीक है, तो हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं डायग्राम ऑफ स्टोमेटा. A, it is open stomata and in the diagram B you can see the closed stomatal pore. Okay, तो हम स्टोमेटास देखते हैं. जो आउटर मोस्ट आपको ग्रीन कलर दिख रहा है सेल्स का, दैट इज एपिडर्मिस. वो क्या है? एपिडर्मिस है, राइट. दिस इज ऑल्सो एपिडर्मिस एंड इनर टू दिस देर इज प्रेजेंट द येलो कलर्ड सेल्स. ये क्या है? गार्ड सेल्स. दीज आर गार्ड सेल्स. अब ये जो गार्ड सेल्स होते हैं यही कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटास का क्या फंक्शन होता है, राइट. तो फर्स्ट फंक्शन इसमें स्टोमेटा का, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, गैसेस एक्सचेंज में रोल प्ले करता है कौन? स्टोमेटा. अब गैसेस कौन सी? वन इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स थ्रू देयर स्टोमेटा. तो वो स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं, दैट इज CO2, राइट. एंड देन दे रिलीज आउट द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं. तो ये क्या है यहाँ पे? दिस इज द फंक्शन. इट हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज, राइट. दूसरा फंक्शन इसमें क्या होता है स्टोमेटास का? दिस इज हेल्प्स इन द ट्रांसपीरेशन. 1 मार्क्स में आपको ये भी पूछ लेते हैं व्हाट इज ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम प्लांट्स. जब प्लांट्स के लीव्स जो है वेपर फॉर्म में वाटर को अपने से बाहर निकाल देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन. लूज कर देते हैं उस वाटर को, उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं. द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, that is transpiration. So these two are the function of stomata. And then next, how the opening and the closing of the stomata occur. ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा की कैसे होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है, मैंने पहले भी बताया अभी आपको. जो ओपनिंग है एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल. जो गार्ड सेल्स येलो कलर के प्रेजेंट है यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये कंट्रोल करते हैं opening and closing of the stomata, right. Stomatal pore you can see here, this is open stomata, यहाँ पे pore बना है. and in this diagram B diagram there is no pore. ठीक है, तो ये closed stomata है.
तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं कि जो साथ के सेल्स होते हैं यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स है, वहाँ से ये क्या करते हैं अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स से। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं, राइट। तो एंडोऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है, वाटर अंदर चला जाता है गार्ड सेल्स के अंदर, और जो गार्ड सेल्स है वो स्वेल हो जाते हैं, राइट, जिसकी वजह से देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ पोर, और यहाँ पे ये पोर की फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। अब इसका अगर अपोजिट होता है, ठीक है, अगर वाटर गार्ड सेल्स लूज कर देते हैं अपने अंदर से, वाटर विल मूव आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, दैट इज कॉल्ड द एक्सोऑस्मोसिस, राइट। तो एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू का रिजल्ट क्या है, दैट इज श्रिंकेज ऑफ द गार्ड सेल्स, कि जो गार्ड सेल्स हैं दे गेट श्रिंक, वो श्रिंक हो जाते हैं। सो इट इज़ कॉजिंग द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर, कि जो पोर है वो क्लोज हो जाता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, ठीक है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जब स्वेल कर जाते हैं, वाटर फ्लोज इनटू इट एंड स्टोमेटल पोर्स ओपन, ठीक है। सेकेंड केस में ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा गार्ड सेल्स वो श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें से वाटर मूव कर जाता है बाहर, राइट। दिस इज द स्टोमेटास। एंड देन आपका वन यहाँ पे आता है इसी का ही पार्ट, दैट इज व्हेन डज द स्टोमेटास ओपन एंड क्लोज, ठीक है। डे टाइम में, ड्यूरिंग द डे टाइम द स्टोमेटास रिमेन ओपन, ठीक है। ड्यूरिंग द नाइट स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज्ड। दिस इज द नॉर्मल केस। अगर हम बात करते हैं डेजर्ट प्लांट्स की, राइट, जितने भी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्टोमेटास जो है वो रिवर्स फंक्शनिंग शो करते हैं। क्यों रिवर्स फंक्शनिंग शो करते हैं, बिकॉज वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग द डे टाइम, तो डे टाइम में जो स्टोमेटास है वो क्लोज रहते हैं। अब क्लोज क्यों रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे ट्रांसपीरेशन ना हो सके, देयर शुड नॉट बी द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे टाइम, अदरवाइज प्लांट विल गेट डाई, राइट। तो डे टाइम में स्टोमेटास रिमेन क्लोज एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम द स्टोमेटास रिमेन ओपन। तो नाइट टाइम में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेते हैं, राइट, और नाइट में उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्टोमेटास functioning during the desert, in the desert plants, right. So I hope you have understood the video. Please hit the like button, share these videos also, and subscribe my channel. Thanks for watching.